नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी के जो टॉपिक वाइज विगत एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन देख रहे थे जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे राजस्थान में कृषि और पशुधन, राजस्थान में कृषि और पशुधन दोनों टॉपिक हम कॉमन देखेंगे और इसमें टॉप 40 क्वेश्चन हमारे जो हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आप भी हम आपके जो आंसर्स है वो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे और बताएंगे अंत में कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट निकलते हैं। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है। राजस्थान में जो कृषि गणना है वो कब की जाती है आपको बताना है। प्रति 10 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष में, प्रति 3 वर्ष में और नियमित नहीं। तो एक नंबर जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। प्रति 5 वर्ष में जो है वो कृषि गणना की जाती है, तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछेगा राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। राजस्थान में जो मानसून का जुआ है वो कैसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका उद्योग, दूसरा कृषि, तीसरा व्यापार और कोई नहीं। तो इसमें 2 नंबर आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कृषि जो उसको मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। तो नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि मोठ, गंवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं। तो मोठ, गंवार, बाजरा जो है किस प्रकार की फसलें। तो पहला ऑप्शन आपका खरीफ, दूसरा ऑप्शन आपका रबी, तीसरा जायद और चौथा आपका नकदी। और नंबर 3 जो इसमें एक नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसलें। जो किसकी फसलें, खरीफ की फसलें हैं। तो नंबर 1 का करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है। राजस्थान में कौन सी ऐसी फसल है जो जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका तरबूज, दूसरा ऑप्शन आपका खरबूजा, ककड़ी और सोयाबीन। तो नंबर 4 जो इसमें करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो है नंबर 4। तो 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सोयाबीन जो है वो जायद की फसल नहीं है, बाकी सबको क्या है, जायद की फसलें हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है। राजस्थान में जो वालरा कृषि का एक प्रकार है वो क्या है, ये आपको बताना। पहला स्थानांतरित कृषि, दूसरा शुष्क कृषि, तीसरा आपका आर्द्र एवं शुष्क कृषि और चौथा आपका पर्वतीय कृषि। तो नंबर 5 जो इसमें एक नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 5 में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। राई और जो सरसों है राजस्थान में कौन से जिलों में सर्वाधिक होती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका कोटा, जयपुर, धौलपुर, तीसरा ऑप्शन आपका अजमेर, पाली, दौसा, टोंक, बूंदी, जालोर और चौथा ऑप्शन आपका अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर। नंबर 6 जो है उसमें आपका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो इसमें बताया गया है कि राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका किसान ऐप, दूसरा आपका भूमि ऐप, तीसरा आपका पटवारी ऐप, चौथा धरा ऐप। तो नंबर 7 जो इसमें नंबर 4 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपके धरा ऐप जो है वो विकसित की गई है। तो नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि बीकानेर नरमा और मालवी किसकी नस्ल है। किसकी नस्लें हैं, बीकानेर नरमा और मालवी जो है किसकी नस्लें हैं आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपका गेहूँ, दूसरा कपास, तीसरी मक्का और चौथा मूंगफली। तो नंबर 8 जो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपकी किसकी किस्में हैं, ये जो है कपास की किस्में हैं। तो नंबर 2 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 8 में, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका चना, दूसरा ऑप्शन आपका सरसों, चावल और गन्ना। तो नंबर 9 जो इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा चावल। तो माही सुगंधा, चंबल जो है आपकी चावल किस्में हैं, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में
अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो राजस्थान में जो अमेरिकन कपास है उसका जो उत्पादन है वो किन जिले में होता है? तो पहला ऑप्शन आपका कोटा, बूंदी, बारा, दूसरा ऑप्शन आपका झालावाड़, अजमेर और आपका सिरोही, इसके बाद में राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़, और अंतिम जो ऑप्शन है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा। तो नंबर 10 है उसमें आपका 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्न में से किन जिलों में होता है? राजस्थान में अफीम का जो उत्पादन है राजस्थान के किन जिलों में होता है बताना है आपको। सिरोही, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, अलवर, भरतपुर, कोटा। तो 11 नंबर जो इसमें आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल संबंधित है? तो आपको बताना है जो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा संकर किस्म जो थी माही कंचन वो किस फसल संबंधी आपको बताना था। पहला ऑप्शन आपका मक्का, दूसरा ऑप्शन आपका जवार, गेहूँ और चावल। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आंसर होगा नंबर 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा मक्का। तो आपकी माही कंचन जो किस्म है वो आपकी मक्का की किस्म होती है, 1 नंबर इसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली का जो उत्पादन है उसमें राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन चतुर्थ, दूसरे प्रथम, तृतीय और द्वितीय। तो नंबर 13 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसमें भारत जो है सेकंड स्थान पर है और पहले स्थान पर आपका गुजरात फर्स्ट पे है, तो इसमें आपका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? तो यहाँ आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका 28, दूसरा ऑप्शन आपका 34, तीसरा ऑप्शन आपका 42 और चौथा ऑप्शन आपका 45। तो नंबर 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका करेक्ट आंसर नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 45 कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात कितना है? राजस्थान में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसका केंद्र और जो राज्य का जो बीच का वित्त अनुपात है, पोषण अनुपात है, वो कितना है? दोनों की भागीदारी कितनी है उसमें ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन 60-40, दूसरा नंबर 75-25, 50-50 और 70-30। आपको बताना है 15 नंबर जो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर 60 नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है 60-40 की भागीदारी है, तो इसमें आपका जो 1 नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है कब आरंभ की गई थी आपको बताना है। तो वर्ष 2011, 2001, 2005 और 2007। तो 16 नंबर जो है आपका उसमें नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 2007 में जो है लागू की गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें आपको जो पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। तो स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है किस संबंधी आपको बताना है। पहला ऑप्शन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, दूसरा आपका कृषि विकास योजना, कृषि सिंचाई योजना और कृषि वानिकी मिशन। तो 17 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर में हो जाएगा। तो स्वस्थ धरा खेत हरा जो नारा है वो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संबंधित है, तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपको बताना है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। तो पहला बिजली गिरने तथा अंधड़ से फसलों को हानि होने पर वित्तीय सहायता, दूसरा ऑप्शन आपका कृषि कार्यों संबंधित उपकरण खरीद की खरीद हेतु वित्तीय सहायता, अगला ऑप्शन आपका कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता, और अंतिम जो ऑप्शन इसमें बागवानी एवं जैविक कृषि के लिए वित्तीय सहायता। तो 18 नंबर जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर 3 इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जो है
अगर कृषि कार्य के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें आपसे पूछा गया है कि ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ICAR द्वारा राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका 8, दूसरा 10, 12 और 14। तो 19 नंबर जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उसमें 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में या खंडों में विभाजित किया जाता है, तो आपका 2 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान, दूसरा फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, थर्ड जो ऑप्शन है सेकंड ए आंतरिक जल निकास क्षेत्र, और फोर्थ जो ऑप्शन आपका फोर्थ ए उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो 20 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु क्षेत्र खंड है वो आपका फर्स्ट सी है, तो इसमें 2 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। भारत में दुग्ध उत्पादन दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 21 में हो जाएगा नंबर 1, जो है राजस्थान का दूसरा स्थान है दुग्ध उत्पादन करने में। तो 1 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन हो जाएगा, यूपी। तो दूसरा ये हमारा जो है ये पशुधन वाला जो टॉपिक है, पशु संपदा वाला, उससे जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अब। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका कि नाचना जो है किसकी एक नस्ल है। नाचना जो है किसकी एक नस्ल है। पहला ऑप्शन आपका गाय, भेड़, ऊँट या बकरी। तो 22 जो है उसमें करेक्ट आंसर होगा नंबर 3, ऊँट। नाचना जो किसकी किस्म है, ऊँट की एक नस्ल है, और ये राजस्थान में जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और ये सबसे सुंदर ऊँट होता है और तेज़ दौड़ने में प्रसिद्ध होता है। और जो BSF के जवान होते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले, जो हमारे राजस्थान बॉर्डर पे सिक्योरिटी देते हैं, वो वहाँ पे तैनात रहते हैं, तो वो उनके पास ये ऊँट सेना के पास पाया जाता है। ये ऊँट, ये ध्यान रखना है। तो नाचना किसी नस्ल है, ऊँट की एक नस्ल। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका कि पशुगणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी पशुधन में सबसे अधिक हमारे पास कौन सा पशु है ये आपको बताना। पहला ऑप्शन आपका बकरी, भैंस, भेड़ या ऊँट। तो 23 जो इसमें आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, बकरी। तो 1 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें पूछा गया है कि कौन सी गौवंश की नस्ल है, आपको बताना नहीं है। कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है आपको बताना है कि कौन सी इसमें जो है वो गाय की नस्ल नहीं है। पहला ऑप्शन आपका गिर, दूसरी आपकी जमुनापुरी, मेवत या थारपारकर। 24 जो इसमें आपका 2 नंबर करेक्ट जो है इसमें गाय की नस्ल नहीं है। जमुनापुरी जो है वो आपकी बकरी की नस्ल जो आड़ो क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें 2 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बताना है आपको कि बर्बरी एक प्रजाति है। तो बर्बरी किसकी एक प्रजाति है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका गाय, बकरी, घोड़ा और भैंस। गाय, बकरी, घोड़ा और भैंस। तो 25 जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बकरी। बर्बरी जो है बकरी की एक नस्ल है, तो 2 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बर्बरी क्या है, बकरी की नस्ल है, 2 नंबर करेक्ट आंसर हो गया इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है कि भेड़ की सोनानी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। आपको बताना है कि भेड़ की सोनाड़ी जो नस्ल है एक, वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है अधिकांशतः। तो पहला ऑप्शन जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर और टोंक, और चौथा ऑप्शन गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। तो 26 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो नंबर 2 जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोनारी नस्ल जो है उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें 2 नंबर करेक्ट आंसर हो गया आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है कि किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन आपका चनौथर, चोकला, रामपुरी या जाफराबादी। 27 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है नंबर 2 है चोकला। तो इसमें 2 नंबर करेक्ट आंसर हो गया आपका।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है आपको कि निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी होती है, यानी कि ऐसा कौन सा जो केस होता है उसमें अविका कवच बीमा योजना प्रभावी होती है। तो आपकी पहला ऑप्शन भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, आग से घरेलू नुकसान, वाहन की एक्सीडेंट क्षति और गेहूं की फसल को नुकसान। तो 28 जो उसमें नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अविका कवच बीमा योजना जो है, अगर भेड़ की आपके पास बहुत सारी भेड़ें हैं और भेड़ की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपको ये जो है योजना लागू हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो भेड़, बागड़ी, मारवाड़ी क्षेत्र, बकरी, जमुनापुरी, जारावाली, ऊँट, गोमठ, बीकानेरी, और गाय, हरियाणवी और मुर्रा। एक तरफ हमको जो है जानवरों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो हमको उसकी नस्ल दी गई भाई कौन सी नस्ल है या नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेल नहीं है आपको बताना है। तो 29 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर नंबर 4, तो ये सुमेलित नहीं है, नंबर 4 जो इसमें सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन सी नस्ल है वो गौवंश की नहीं है, आपको बताना है। मालवी, राठी, कांकरेजा, मुर्रा। तो इसमें तो 30 नंबर जो आपका होगा इसमें नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुर्राह जो है वो भैंस की नस्ल है, न कि गाय की। तो नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें बताया गया है कि मेवात नस्ल की गौवंश भेड़, बकरी राजस्थान के जिलों में पाए जाते हैं। तो मेवात नस्ल की गौवंश भैंस, बकरी जो है राजस्थान के जिलों में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका बूंदी, कोटा, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। 31 जो है 31 जो इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेवात नस्ल जो गौवंश भेड़, बकरी जो है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है जो सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से। चनौथर भेड़, कांकरेज गौवंश, लोही भैंस और बरबरी बकरी। एक तरफ हमको नस्ल दी है, दूसरी तरफ जो पशु उसका नाम दिया, तो कौन सी उसमें नस्ल जो है किस पशु की नहीं है उसके सामने नहीं लिखी हुई है, तो आपको वो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो 32 जो है इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोही जो है भैंस की नस्ल नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको बताना है कौन सी नस्ल भैंस की नस्ल नहीं है। इसमें से कौन सी जो नस्ल है वो भैंस की नहीं है, आपको बताना है। मुर्रा, नीली रावी, सूरती और राठी। तो 33 जो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4। राठी जो है गाय की नस्ल है, ना कि भैंस की। तो इसमें नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 34, कड़कनाथ एक किस्म है। कड़कनाथ एक किस्म है, तो कड़कनाथ जो है किसकी एक किस्म आपको बताना है। सांड की, बकरे की, भैंस की या मुर्गे की। 34 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें नंबर 4। कड़कनाथ जो है तो मुर्गे की नस्ल होती है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 35, और 35 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है आपका। पहला ऑप्शन आपका अलवर, दूसरा आपका अजमेर, तीसरा आपका कोटा और चौथा टोंक। 35 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है नंबर 2। नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है। आपदा प्रबंधन, नदी जल संवर्धन, वनीकीकरण और आपका दुग्ध उत्पादन। तो नंबर 4 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 36 जो इसमें 4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 जो करेक्ट आंसर हो गया आपका। उसके बाद में 37 में आपको बताना है कि पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना, देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है। तो पहला सिरोही, दूसरा टोंक, कोटा और झालावाड़। 37 जो इसमें करेक्ट आंसर आपको नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा। तो इसमें 3 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है कि 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन है, यानी कि 19वीं पशु गणना जो हुई है उसके अनुसार राजस्थान में पूरे देश का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन है ये आपको बताना है। 12.3%, 11.27%, 13.34% और चौथा 14.65%, 38। उसमें करेक्ट आंसर आपका नंबर 2। नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.27%। तो 38 जो उसमें 2 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कि 19वीं पशु गणना 2012 से 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन हुआ, यानी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका 1.66 की वृद्धि, 1.66 की कमी, 4.2 की वृद्धि और 2.66 की कमी। तो 39 जो उसमें 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.66 की जो है वो क्या हुई है, कमी हुई है। तो 2 नंबर करेक्ट आंसर हो गया इसमें। इसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, और अंतिम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पशु गणना 2019 में राजस्थान में देश के पशुधन का कितना भाग है। हमारे पास देश की जो पशुधन है उसका कितना भाग है 2019 की पशुगणना के अनुसार। तो पहला ऑप्शन आपका 7.23, 12.47, 10.58, 14%। तो 40 जो है उसमें करेक्ट आंसर आपका होगा नंबर 3, 10.58%। तो इसी के साथ हमारे जो आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।